आज हम बनाएंगे इमरजेंसी वाला सालन कि आपको एकदम से इमरजेंसी बन जाए, कुछ बनाने को भी ना हो तो आप किस तरह से फ्रोज़न चीज़ों से बना सकते हैं बहुत ही मज़े का खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखें जी, ये मेरे पास फ्रोज़न मटर हैं जो कि मैंने पिछली सर्दियों में इनको फ्रीज़ किया था। ठीक है, ये लास्ट वाला पैकेट है। और इसके बाद ये देखें, ये टमाटो पेस्ट है, टमाटो प्यूरी आप कह सकते हैं, जिसको कि मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये 2 टमाटर का पेस्ट है। ठीक है, और इसके साथ ये देखें जी, मेरे पास हैं फ्राइड अनियंस यानी कि तली हुई प्याज, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जनाब आज कोई फ्रेश चीज़ नहीं काटी, आज सब कुछ फ्रोज़न ही चीज़ें हैं और प्याज भी तली हुई है। तो गैस पे रखी है हमने कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे देसी घी। ठीक है, देसी घी के अंदर इसका मज़ा ही कुछ और है। चलें जी, इसको थोड़ा सा पिघलने देंगे। इसके साथ ही इसमें हम फ्राइड अनियंस डाल देंगे, ये देखें जी। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे जो कि फ्रीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे प्याज, जब आप फ्राई प्याज ऑयल में डालें आपको पानी का छींटा लगाना चाहिए, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं। पानी का छींटा लगाएंगे तो फ़ौरन ये खुल जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे पिघलने देना है। ठीक है, चलें जिसका थोड़ा सा वेट करते हैं। ये लें जी, 5 मिनट लगे हैं और 5 मिनट के अंदर जो टमाटर का पेस्ट है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसके अंदर नमक, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, और इसके साथ ही यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरे का पाउडर है, ये आप इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, जो कि मेरा होममेड गरम मसाला है। ठीक है, तो फ्राइड अनियंस आपके पास हों, टमाटो पेस्ट हो, इस तरह की चीज़ें अगर आपने बना के रखी हो ना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ पकाने को नहीं है या पकाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप जल्दी से ये सारा सामान तैयार कर सकते हैं। मसाले को आपने 5 मिनट अच्छी तरह से भून के फिर आपने इसमें मटर शामिल करने हैं, और मटर की भी यहाँ पे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ठीक है, ये देखें जी, इसके अंदर कच्चापन नहीं रहना चाहिए। सब्ज़ी में, कुछ सब्ज़ियों में बहुत ही कच्चापन, एक अजीब सी खुशबू होती है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो वो ठीक हो जाती है। ठीक है, और 5 मिनट भून लेने के बाद आपने इसमें हाफ़ लीटर पानी डाल देना है, इसको मिक्स करना है और स्लो फ्लेम पे आपने इसको ढक्कन लगा के पकने देना है 15 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है और इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका जो पानी है वो ज़्यादा ड्राई नहीं किया मैंने, स्लो फ्लेम पे पकाया था ताकि इसके जो मटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो ये देखिए कितना थिक सा मैंने इसका ग्रेवी रखा है। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक हो गया, मज़ेदार खुशबूदार आपके जो बहुत ही टेस्टी झटपट से मटर हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, अब आपने यहाँ पे इसका फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देना है। ठीक है, ये देखिए हल्के हल्के चम्मच हिलाएंगे और जब ये पड़ा रहेगा ना, जब आप इसको सर्व करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर तरी आ जाएगी। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बहुत ही मज़ेदार झटपट फ्रोज़न मटर बन के तैयार हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ। तो जनाब इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो से रिलेटेड यानी कि कुकिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।